चलिए तो नमस्कार आप सभी विद्यार्थियों को आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं नीतीश सर स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जल्दी आप सारे बच्चे आज के लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे बाबू, शेयर कर देंगे। जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे जल्द से जल्दी लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे। चलिएगा हमारे साथ श्याम जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं नमस्ते सर। बाबू नमस्ते आपको भी। बताइएगा आप सारे बच्चे तक आवाज जा रही है कि चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को आज के लाइव सेशन में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। आइएगा, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग को कहाँ देखने के लिए मिल रहा है जी, पार्टनरशिप में देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कह रहा है कि विक्रम, अंजलि और राज ने क्रमशः 7:3, 3:, और 20 के अनुपात में निवेश करके साझेदार में एक व्यापार शुरू करता है। वर्ष के अंत में क्या कह रहा है, 28,800 का लाभ होता है, जो उसके कुल निवेश का 25% है। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, कुल निवेश का 25% है। 28,800 है जो 25% के बाबू इक्वेट है। 28,800 है जो 25% का क्या है, इक्वेट है। तो आप यहाँ पे आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए 28,000 बच्चा जी कितना दिया है, 800 है ना, जो 25% के क्या है, बराबर है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है अंजलि ने कितना निवेश किया है। तो अंजलि कितना निवेश कर रही है, 3 निवेश कर रही है। टोटल कितना में, तो आपका 30 में। अब इसका परसेंट निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए। अब एक सुना से एक सुना खत्म हो जाएगा, यानी अंजलि 10% निवेश कर रही है कि नहीं है। आप देख सकते हैं आप सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, आपका काम हो जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 5 से काटिएगा 5 बार में कट जाएगा, और 5 से काटिएगा 2 बार में कट जाएगा। सीधे इसको 5 से उड़ा लीजिए, तो 5 से उड़ाइएगा तो आपका हो जाएगा कितने बार में कट जाएगा, 5 5 25, बच जाएगा आपके पास 3, 5 7 35, बच जाएगा आपके पास 3, तो हो जाएगा 30, 5 6 30, यानी कि 5760 बार में ही कट जाएगा। और 5760 में अगर आप 2 से गुना कर लेते हैं तो 11,000, मेरे 11,520 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चला जी आपका बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर यहाँ तक हमारे किसी बच्चों का कोई परेशानी और कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट्स के सारे में बता सकते हैं कि सर मुझे परेशानी है, मुझे दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक आप सारे बच्चों को। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आप सारे लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यवसाय में 4 साझेदार है, एक व्यवसाय में 4 साझेदार है। 4 साझेदार का नाम ए है, दूसरे साझेदार का नाम आपके पास बी है, तीसरा साझेदार सी है, और चौथा साझेदार आपका डी है। 4 साझेदार हो। सवाल में ये कह रहा है कि ए का निवेश डी के निवेश का 2/3 है। अरे निवेश 2 का निवेश है ना, ए का निवेश डी का निवेश का 2/3, 2/3 2/3 होता है ना। अब इसमें हम मन करें तो 2 से गुना ऊपर करा लें, 2 से गुना नीचे करा लें, तो कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी ये तिहाई है। तो ए को मान लीजिए कि ए 4 है, तो सी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहां तक मैं समझता हूं कि आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद आपसे सवाल में ए कहा है कि बी और सी बराबर राशि निवेश करता है, मतलब बी और सी बराबर राशि क्या करता है, निवेश करता है। ये बात भी आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे। फिर आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है तथा सी का निवेश डी के निवेश का आधा है, सी का निवेश डी का निवेश का आधा है। तो सी का निवेश बच्चा जी डी का निवेश का आधा है, तो एक बात बताइए सी का निवेश कितना हो जाएगा, डी का निवेश का आधा है, तो डी 6 निवेश किया है, तो सी कितना निवेश करेगा, 3 निवेश करेगा। और बी भी कितना निवेश करेगा, आपका 3 ही निवेश करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि बी और सी बराबर निवेश करता है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब आगे सवाल को बढ़ेंगे और देखेंगे, यदि वे एक वर्ष के अंत में इतना लाख अर्जित करता है ना, इतना लाख अर्जित करता है एक वर्ष के अंत में, कितना लाख अर्जित करता है, 137.6 लाख अर्जित करता है। लेकिन एक साल के अंत में अर्जित कितना करता था, आप देखिएगा 6 3 9 और 9 3 12 और 12 और 4 कितना 16। अर्जित की तुलना अर्जित से निकालने के लिए कहा है किसका, ए और बी के कुल हिस्से। तो ए और बी के कुल हिस्से निकालने के लिए कह रहा, तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना है, 4 3 7 है, 7 से आप गुणा करा लो। अब जहां तक मैं देख रहा हूं कि अगर इस 16 से काटने की चर्चा करेंगे तो 16 से कट जाएगा 8.6 बार में कट जाएगा। अगर 8.6 में आपको 7 से गुना करा देंगे तो आपका 60.2 आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे जो है आपका सी हो जाएगा, और सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ तक अगर हमारे किसी बच्चों का कोई परेशानी और कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं कि सर मुझे परेशानी हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, और आप सारे बच्चे इस चीज को बहुत ही आसानी तरीके से सीख गए होंगे। क्लियर यहाँ तक।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाऊं। अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 12 के बाद हम लोग सीधे चलते हैं जी 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। एक बेहतरीन और एक सुंदर क्वेश्चन भी है। देखो मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान से सुनना। करा 3 साझेदार ए बी और सी एक व्यवसाय में शामिल है। बी की पूंजी सी की पूंजी का 3 गुना। देखिए 3 साझेदार है जो एक व्यवसाय एक व्यापार में क्या है शामिल है। एक व्यापार का नाम ए है, दूसरे व्यापार का नाम बी है और तीसरे व्यापार का नाम चला जी सी है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे पढ़िए। बी की पूंजी, तो बी का पूंजी सी के पूंजी का 3 गुना कर लीजिए। देखिए बी का पूंजी सी के पूंजी का 3 गुना और ए के पूंजी का दुगुना। ए का पूंजी का दुगुना, ए के पूंजी का क्या गुना? ए का पूंजी का दुगुना, दुगने। अब बीच के अंतर के आधे के बराबर है। बीच के अंतर, तो बीच के अंतर कर दीजिए। अंतर मतलब घटा, आधे के बराबर है। अब दोनों का इक्वेट कर दीजिए, बोल रहा है आधे के बराबर है। यहां तक मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ई जो हो गया जो आपका बी का मान हो गया। अब यहाँ पे बी के जगह पे आप उतना रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? तो 3c माइनस में 2a और बटा में 2 और यहाँ पे हो जाएगा a है और यहाँ पे आप देख सकते हैं c है। आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाया है रेशियो के अंदर में कि जब कभी भी रेशियो चला जी भिन्न के रूप में रहता है तो अनुपात प्रकट करने के लिए हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना होता है। ये बात सबको पता है ना कि जब कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में हो और अनुपात प्रकट करना हो तो हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कराते हैं। जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि अगर हर में कुछ ना तो एक है मेरे भाई। आइए, जैसा कि आपको पता है कि अगर हर में कुछ ना तो एक है, अगर हर में कुछ ना तो एक है और फिर हर का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। आप सारे बच्चे एलसीएम ले लीजिए। बताइए एक दो एक का एलसीएम में मेरे भाई आपका 2 हो गया। अब एक से 2 है जो आपका कितने बार में कटा? 2 बार में, तो 2a यहाँ पे हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से आपका 2 एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3c और माइनस का 2a और यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। अगर आप सारे बच्चे इसको जोड़ते हैं तो देखिए ई प्लस में आई माइनस में खत्म हो जाएगा। तो 5c बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3c और यहाँ पे 2c। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चा जी, यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 5c बराबर कितना हो जाएगा? तो 5c बराबर दिले है 25,415। 25,400 कितना दिले है? 15 दिले है। 25,415 दिले है। लाभ प्राप्त हुआ तो सी का हिस्सा निकालना है। अब देखना है तो यहाँ पे 5 रेशियो का मान इतना है तो 1 रेशियो का मान कितना होगा? तो इसमें 25 से सीधे भागा, 5 से सीधे भागा मारिए। तो 5 से सीधे भागा मारिएगा तो 5 5 25 2 है ना। 2 अंक कटा तो 1 जीरो लग जाएगा और 8 5 40 और 35 15 इतना बार में कट जाएगा। लेकिन सी का हिस्सा पूछा है तो सी का हिस्सा देखिए तो 2c है और खाली सी का मान इतना आया तो एक में 2 से गुना करा देंगे इतना में, है ना। तो जब गुना करा लीजिए ना, सी का मान आपका 2c है, खाली सी का मान आया, इसमें 2 से गुना करा दीजिए। देखिए 3 दूनी 6 इकाई अंक 6 वाला, तो सारे ऑप्शन में इकाई अंक में 6 है। 3 दूनी 6 8 दूनी 16 के 6 कैरी आ गया 1 2 गुने 0 गुने 2 तो आपका 0 और 1 कैरिया जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। आपका 10,166 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे जो है जो ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। थोड़ा बाबू एग्जाम देने जाना तो इस क्वेश्चन को थोड़ा यार रिवीजिंग करके जाना, ठीक है ना। रिवीजिंग करके जाना, बेहतरीन क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एलएलपी 2025 में सवाल पूछा गया था जी। आरआरबी एलएलपी 2025 में सवाल पूछा गया था। तो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कुछ बच्चे यार बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको मैसेज को मैं पढ़ लेता हूँ। चलिएगा। निखिल गुड इवनिंग सर। बाबू गुड इवनिंग सर। ये बुक सर है ना लिख रहे हैं सर ये बुक आपने तो पढ़ा कर दिए थे। चलिएगा ये डेली यूट्यूब पर होगा। हाँ डेली यूट्यूब पे होगा बाबू। चलिएगा सर एबीसी के वैल्यू निकालना। चलिएगा निकाल के तो मैंने बता ही दिया। रमेश का आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे का जवाब बहुत बेहतर आ रहा है। तो यार आप सारे बच्चे बाबू एक बार वीडियो का कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा बाबू शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिएगा अब नेक्स्ट नंबर सवाल को आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, आप सारे बच्चे चीजों को सीख पाएंगे। अब मेरी बात को आगे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर सवाल पे आप सारे बच्चे ध्यान से देखना मेरे भाई। इधर आ जाओ। एक क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं एबीसी एक व्यापार में लाभ को 11:13:16 के अनुपात में साझा किया। लाभ को 11:13:14 के अनुपात में साझा किया। उन्होंने अपने पूंजी का 7 महीने 5 महीने और 12 महीने के लिए निवेश किया तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपसे पूंजी का अनुपात पूछा है। आप थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट याद रखिए। जैसे कि आपको पता है कि लाभ बराबर जो फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, मैंने बताया है आपको शुरू दिन ही। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है पूंजी गुने समय। यानी कि चला जी आपका पूंजी में गुने समय कर देंगे तो ये आपका लाभ निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लाभ तो दिले है और समय दिले है। अरे भैया लाभ दिले है, समय दिले है, आपसे पूंजी पूछा है। क्या पूछा है जी? आपसे पूंजी पूछा है। अब ई पटी देखो, समय रे मेरे भाई गुना में है, तिपटी किस में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे भाई कि लाभ अब बटा में क्या हो जाएगा? समय।
अब बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, पूंजी हो जाएगा, ठीक है ना, पूंजी हो जाएगा। क्लियर हो गया। और यही पूंजी का रेशियो पूछ रहा है। तो लाभ पता है 11 के अनुपात में है, और एक माह तक किसका समय दिया है। आइए इधर देखिएगा, थोड़ा सा समझिए। लाभ 11 है, लाभ 13 है, और लाभ कितना है, 16 है। अब पूंजी कितना दिया है, इसका 7 माह पूंजी दिया है, इसका पूंजी कितना माह दिया है जी, 5 माह पूंजी दिया है, इसका पूंजी कितना माह दिया है, 12 माह दिया है। पहले तो कटता है तो काट लेंगे। तो मैं देख पा रहा हूं जहां तक कि ई है जो 4 से कट रहा है 4 बार में, और 4 से कट रहा है नीचे 3 बार में। और मैंने आप सारे बच्चों को पढ़ाया है कि जब कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में हो और अनुपात पर कट करना हो तो हर के एलसीएम लेंगे। चला जी, हर का एलसीएम लेंगे। अब 7 बचे 35, 35 दिया 75 से, इसका एलसीएम मेरे भाई 105 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे सोचिए ना, 7 गुने 5 गुने आपका 3 ही कर लीजिए डायरेक्ट, है ना। देखिए 7 से 7 कैंसिल, तो 35 आई 15, और 15 में 11 से गुना करा लीजिए। तो 15 में आप 11 से गुना कर लेते तो 15 दहा को 150 और 15 यानी कि हो जाता है 165। यहाँ पे हो जाएगा 165 हो जाएगा। क्लियर है, 100 क्या हो जाएगा जी, 65 हो जाएगा। आप बताइएगा 5 से 5 खत्म, तो 7 बचे 35, 35 में अगर 13 से गुना करते हैं तो 200 हो जाता है 73, ठीक है ना, 273 हो जाता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म हो गया, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे 5 से 5 खत्म, तो 21, सॉरी 21 में 13 से गुना करेंगे तो 273 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म, तो 7 बचे 35, अब 35 में 4 से गुना कराते हैं तो हो जाता है 140। अब एक बात बताइए, ये किसका रेशियो निकल के आ गया, ये जो रेशियो निकल के आ गया चला जी, जो आपका पूंजी का रेशियो निकल के आ गया। क्योंकि यहाँ पे लाभ बट्टा समय पूंजी, लाभ बट्टा समय पूंजी, लाभ बट्टा समय पूंजी, तो ये जो रेशियो निकल के आ गया, जो किसका रेशियो निकल के आ गया, पूंजी का। और पूंजी का ही रेशियो पूछा था। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए, हमारे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। ओके सर, चलिएगा। अरविंद कुमार यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिएगा, जीतू, रमेश, सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिठू कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, कहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम, कहाँ है नेटवर्क प्रॉब्लम, तो ना हो रहा, आपको कैसे लग रहा है पता नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा विद्यार्थी जी। क्लियर है ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, और हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ भाई। नेक्स्ट 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 आगे आ जाता हूँ। नेक्स्ट नंबर सवाल पे आप सारे बच्चे ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे, देखोगे क्लियर तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। ए और बी एक व्यवसाय में, है ना, 15,500 रुपया की कुल लाभ में से ए और बी के एक व्यापार में 15,500 का कुल लाभ हुआ, जिसमें ए को लाभ के रूप में कितना मिला है, तो ए को लाभ के रूप में 5500 रुपया मिला है। कितना मिला है, ए को लाभ के रूप में 5500 रुपया मिला है। तो बी को लाभ के रूप में कितना मिला होगा, तो 10,000 मिला होगा। बी को लाभ के रूप में कितना मिला होगा, 10,000 रुपया मिला होगा। क्लियर है कि नहीं है। टोटल 15,500 का लाभ है, जिसमें ए को 5500 रुपया मिल गया, तो बी को कितना मिला होगा, 10,000 रुपया मिला होगा। क्लियर यहाँ तक है। अब देखना है, मैंने आपको बढ़ाया है, चला जी, अगर रेशियो काटता है तो काट के बिल्कुल हम छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये 2 सुना से 2 सुना का हो गया, खत्म हो गया। देखिएगा 5 से काटिएगा तो 11 बार में कट जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 20 बार में कट जाएगा। यहाँ तक मेरी बात को आप सब सारे बच्चे समझ रहे होंगे। क्लियर है। यदि ए का निवेश बी के निवेश से इतना कम है, कितना कम है, 67,500 रुपया कम है। ए का निवेश बी के निवेश से इतना कम है, लेकिन कितना कम है जी, 9 कम है। तो कम के कंपेरिजन चला जी, कम से करेंगे, कम के कंपेरिजन कम से करेंगे। तो बी का निवेश क्या होगा, तो बी का निवेश आपसे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, 20 से गुना करा दो और आपका बी का निवेश मिल जाएगा। अब यहाँ से आप सारे बच्चे काटना चाहेंगे तो आप काट सकते हो, और काट के बिल्कुल देखिएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, तो कितना बच जाता है, 63 हो जाता है, 4 बच जाता है, और 9 पचे 45, 7500 बार में कट जाएगा। और 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 150 पे फिर क्या होगा, 3 को जीरो बैठ जाएगा, यानी कि 1.5 लाख रुपया निवेश कौन किया था, तो आपका बी निवेश किया था 1.5 लाख रुपया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चला जी डी हो जाता है, और डी इज द क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर। डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए, हमारे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब डी दिए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है सारे बच्चों का जवाब, कि आप सारे बच्चे इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। क्लियर है, बहुत मजे से आप लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए यार, आज बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं जी, क्या बात है, आए क्लास को कट कर दें, एक बार बताओ, क्लास को मैं कट कर दूं, आप लोग यार शेयर वेयर नहीं करते हो लगता है यार, इतना मेहनत करते हैं आप सारे बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अगर मैं इस किताब को पढ़ाना छोड़ दूंगा ना, तो इंडिया में यार कोई मास्टर नहीं पढ़ा रहा है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इंडिया में इस किताब को कोई नहीं पढ़ा रहा है, ना कोई पढ़ाएगा, दम ही नहीं है। इसको पढ़ाने के लिए जिगरा होना चाहिए, समझ में आ रही है ना। इस किताब को पढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, है ना। दिल्ली वाले के यार फिर में फंस जाते हो, क्या करता है, इसी किताब में से, यूथ वाला जो किताब है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी में से क्वेश्चन छाट लेता है, हल्का हल्का, और हौला हौला क्वेश्चन छाट के आपको पढ़ा देता है, लॉलीपॉप थमा देता है ना, क्या थमा देता है, लॉलीपॉप थमा देता है। और उसी में आप लोग कहते हैं बाबा बाबा। जो लेकिन को रियल में नौकरी लगता है ना चला जी, जो कहीं ना कहीं यार छोट मोट टीचर से पढ़ता है, उसी सब का होता है। अब बड़कन फायदा उठा लेता है, बड़कन क्या उठा लेता है,
फायदा उठा लेता है। हमको ये मानना नहीं है कोई मास्टर छोटा कोई मास्टर बड़ा होता है, बस छोटा बड़ा क्या होता है ना। अगर बड़ा है तो यार किताब पढ़ा के दिखाओ, हम तो चुनौती देते हैं किसी को भी कि अगर दम है तो यार किताब पढ़ा के दिखाओ, है ना, उससे लेकिन के भला हो जाएगा, हमरो पब्लिसिटी नहीं मिलेगा, पब्लिसिटी गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिएगा, कुछ बच्चे कुछ लिख रहे हैं, एक बच्चे लिख रहे हैं नहीं सर कंटिन्यू है ना। थोड़ा यार गुस्सा आता है कभी कभी, बताओ इतना मेहनत करके आप लोग के लिए आता हूँ, है ना, साथ नहीं देता हूँ ना सपोर्ट करते हो, बहुत गलत बात है ना। यहाँ पे देखो मेरी बात को समझो, है ना, करा ना। लतिका और हिमानी, लतिका और हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में इतना रुपए का निवेश करता है, इतना रुपया का करता है निवेश करता है, 47,800 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ हुआ, 7500 का लाभ हुआ। कितने? वर्ष के अंत में कुल 7500 का लाभ हुआ। तो लतका का हिस्सा पड़ा है 2700, तो 7500 में लतका का हिस्सा कितना पड़ा है? तो लतका का हिस्सा पड़ा है 2700, है ना। तो बताइए हिमानी का हिस्सा कितना पड़ेगा? तो आप क्या करिए 7500 में से चला जी 2700 घटा लीजिए, 7500 में आप सारे बच्चे क्या करिए 2700 को घटा लीजिए। देखो यहाँ पे 0 0, 15 में से 7 जाएगा तो 7 7 14, 8 बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लगभग 4800। सही बात है। अब इनको जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 7500 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 7 15 और 4 2 6, हाँ 7500 हो गया। अब रेशियो कटता है तो काट के देखो, दूसरा से दूसरा खत्म हो जाएगा। जहां तक मैं देख रहा हूँ कि 3 से कट जाएगा 9 बार में, और 3 से कट जाएगा 16 बार में। क्लियर है यहाँ तक? आप पूछ रहा है कि हिमांशी को कितना निवेश, हिमांशी कितना निवेश किया था, तो टोटल कितना है 47,800 है, लेकिन टोटल कितना है 16 9 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा, और किसका पूछा है? हिमांशी का। तो हिमांशी कितना है 16 है। अब मेरी बात को थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ यार कैलकुलेशन के लिए। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 4 7 8, और गुणे में 100 कर दूं तो क्या कोई दिक्कत है? और यहाँ पे बटे में 25 है, और गुणे में यहाँ पे देख सकते हो 16 है। अब देखिए 25 से कट जाएगा 4 बार में। अब थोड़ा सा इकाई अंक का प्रयोग कर लीजिए ना, है ना, थोड़ा सा बच्चा जी यहाँ पे इकाई अंक का प्रयोग कर लीजिए। देखिए इसका इकाई अंक में 4 है, 6 है, इसका इकाई अंक में 4 है, इसका इकाई अंक में 8 है। तो देखिएगा 6 चौके कितना हो जाएगा 24, इकाई अंक में 4, और 8 चौके 32, इकाई अंक 2 वाला होगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चा जी आपका बी हो जाएगा, और बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। 30,592 रुपया कितना हिमांशी ने कितना निवेश किया था? तो हिमांशी ने 30,532 रुपया हिमांशी ने निवेश किया था, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाता है, और बी इज द क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ तक आप सारे बच्चे समझ पे आया कि नहीं आया? बिल्कुल, हमारे एक बच्चे हैं रमेश जी हैं, उनका बिल्कुल आंसर सही आया है और बहुत ही सटीक आया है। क्लियर है ना। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चों को चीजें क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चों का कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, मीठू का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया मीठू। तो हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ूं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के लेवल को हम लोग देखते हैं बेहतरीन ढंग से। ठीक है, आगे आइए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा यार इकाई अंक से पकड़ा करो, है कि नहीं? इकाई अंक का अगर कॉन्सेप्ट है क्लियर आपको तो अब मेरी बात को आगे ध्यान सुनना भाई। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप सारे बच्चे गौर फरमाओगे और आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा ईशा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में इतना रुपया निवेश किया है। कौन कौन? ईशा है और अंशु है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, चला जी ईशा है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका अंशु दिया है। ईशा और अंशु है, ईशा और क्या है? अंशु है। ईशा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में इतना रुपया का निवेश किया। वर्ष के अंत में 8800 का कुल लाभ में से 8800 का लाभ हुआ है, जिसमें से ईशा का लाभ कितना है? 1100 का है। तो अंशु का लाभ कितना होगा? तो 8800 में से 1100 घटा देंगे तो आपका 7700 का लाभ अंशु का हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा? 7700 का। आप सारे बच्चे जानते हैं ना कि रेशियो कटता है तो काट के छोटा कर सकते हैं, तो 2 सुना से 2 सुना मेरे भाई खत्म हो जाएगा। 11 से 77 यानी कि आपका कट जाएगा 1:7 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब कह रहा इस ईसा का हिस्सा 1100 है मेरे भाई, ईसा का हिस्सा 1100 है, लेकिन ईसा का हिस्सा है कितना जी? 1 है। तो ईसा का तुलना ईसा से, ईसा का तुलना ईसा से। अंशु को कितना मिला? अंशु को निकालना है तो यार 7 से गुना करा दो, 7 से गुना करा दो। अरे भैया कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, इस थोड़ी होगा। चलिए ईसा का हिस्सा 1 कितना है? 1 है, लेकिन दोनों को मिलाकर देखिए यहाँ पे समझिएगा, ईसा का ही लाभ हुआ था, लाभ था ना। चलिएगा ठीक है, कुल लाभ में ईसा को इतना मिला था। ठीक है ना। अब बताइए ईसा और अंशु कितना मिलाया है टोटल? तो टोटल मिलाया है सर 44,000 रुपया, लेकिन टोटल मिलाया है कितना? तो 7 1 8 8। अब पूछ रहा है कि अंशु ने कितना निवेश किया? तो अंशु ने 7 निवेश किया, 7 से यहाँ पे गुना करा दो। अब क्या करना है? इसको 8 से काटिए। देखिएगा 8 5 40, 8 5 40 है ना, 5500 बार में कट जाएगा, और 5500 में 7 से गुना करा लीजिए, सवाल का उत्तर मिल जाएगा। 00 तो लास्ट में होगा, और 00 लास्ट के ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है जी।
00 लास्ट के एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चला जी आपका सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अंशु ने कितना निवेश किया है, तो 38,500 रुपया अंशु ने निवेश किया है। ऑप्शन नंबर चला जी यहाँ पे सी हो जाएगा। और आप बताइए कि आप सारे बच्चों के यहाँ तक सवाल का जवाब आया कि नहीं? बिल्कुल आया है। रमेश का आंसर आ चुका है, मिठू का आंसर आ चुका है, हमारे बहुत सारे बच्चे का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए हैं। किसी को कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे भाई कि आपको नहीं रहा होगा। क्लियर है ना? चलिए बिल्कुल बिल्कुल मिठू, आपका आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया आया है, बहुत बढ़िया आया है। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नंबर सवाल पे भी आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन सीख जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। सवाल संख्या आगे देखो भाई, देखो आगे। अब मेरी बात को आगे ध्यान सुनो, यहाँ पे देखिएगा। प्रिया और आयुषी मिलकर एक व्यापार में इतना रुपया निवेश किया है। प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यापार में 45,600 रुपया निवेश किया है। वर्ष के अंत में 7,500 रुपया का कुल लाभ होता है। वर्ष के अंत में कितने का लाभ होता है मेरे भाई? 7,500 रुपया का कुल लाभ होता है ना? जिसमें प्रिया का हिस्सा आपका देख सकते हो कि यहाँ पे 1800 है। तब 7,500 में प्रिया का हिस्सा 1800 है, तो आयुषी का हिस्सा कितना होगा? इस बात पे आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अब 7,500 में से 1800 घटा लेना, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, 8 7 15, यहाँ पे हो जाएगा 5, 5700। अब देखना है 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। देखना है काटना चाहेंगे तो आपको कट जाएगा। 3 से काटिएगा 6 बार में, और 3 से काटिएगा तो 19 बार में। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब देखिएगा दोनों की मिलाया है, कितना रुपया मिलाया है? दोनों 45,000 रुपया, 45,600 निवेश किया है, लेकिन दोनों मिलकर निवेश कितना किया? 19, और इसको जोड़ लेंगे तो मेरे हिसाब से 25 निवेश किया है। तो निवेश का कंपेरिजन निवेश से जी, निवेश का कंपेरिजन निवेश से। आयुषी ने कितना निवेश किया है? तो आयुषी ने 19 निवेश किया है, तो 19 से गुना करा। थोड़ा सा यहाँ पे चला जी यूनिट का हम प्रयोग करके बना लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब मेरी बात को आप सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये 45,600 है ना, तो 456 अगुने में 100 कर देंगे। अभी तो यही वाला बात लिखा हुआ है। और बटा में 25 है, और गुणे में क्या है बच्चा जी? 19 है। सुनो, 25 चौके 100, 4 बार में कट जाएगा। अब इकाई अंक का प्रयोग करिए। 9 चौके 36, इकाई अंक 6, फिर 6 छक 36, इकाई अंक 6 वाला होगा। और एक ही ऑप्शन के अंदर में इकाई अंक में 6 है, यानी कि आयुषी ने कितना निवेश किया है? तो 34,656 रुपया आयुषी ने निवेश किया है। और ऑप्शन नंबर बचा जी यहाँ पे सी हो जाएगा, और सी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ तक अगर हमारे किसी भी जिगर का टुकड़ा को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें जरूर कमेंट्स के सारे बता सकते हैं मेरे भाई कि मुझे परेशानी हुई है या मुझे दिक्कत हुई है। मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी और कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रहा होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा, और अगले नंबर सवाल पे भी आप सारे बच्चे ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानसी और नेहा मिलकर एक व्यापार में 40,400 रुपया क्या करता है? निवेश किया है। वर्ष के अंत में 5,000 का कुल लाभ हुआ है। वर्ष के अंत में 5,000 का कुल लाभ हुआ है ना? जिसमें से मानसी का हिस्सा कितना है? तो मानसी का हिस्सा देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 1900 दिया है। मानसी का हिस्सा 1900 है, तो नेहा का हिस्सा कितना होगा? हमसे सवाल पूछा है। अब एक बात बताइए आप सारे बच्चे कि मानसी के हिस्सा में से, मानसी का हिस्सा 1900 है, तो नेहा का हिस्सा कितना होगा? तो इसमें से क्या कर लेंगे? 1900 घटा लेंगे। अगर इसमें से हम 1900 घटा लेंगे तो आपका सीधे बच जाता है 3100 बच जाता है जी। कितना बच जाता है? 3100 बच जाता है। रेशियो काटा है तो काट के बिल्कुल हम लोग छोटा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे चला जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर 2 सोना से 2 सोना उड़ गया, अब नहीं कटेगा। दोनों मिलकर कुल कितना निवेश किया है? 40,400 निवेश किया है। 40,000 कितना निवेश किया है? 400 निवेश किया है। लेकिन दोनों मिलकर निवेश कितना किया है? आप जरा जो सोचिए। तो दोनों मिलकर निवेश किया है 50 निवेश किया है, 50 निवेश किया है। तो कह रहा है ना नेहा कितना निवेश किया है? तो 31 है, 31 है। अब मेरी बात को थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका ये हो गया, गुने में 100 हो गया, और यहाँ पे बटे में क्या हो गया? 50 हो गया, और गुने में क्या हो गया? 31 हो गया। काटिए, 50 से कट जाएगा। 2 बार में इकाई अंक का प्रयोग करिए। 2 इकाई 2, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 वाला होगा। एक ही ऑप्शन के अंदर में इकाई अंक में 8 है ना? तो यहाँ पे कितना? 25,048 रुपया कौन निवेश किया है? कितना कौन निवेश किया है? तो आपका नेहा ने 25,048 रुपया निवेश किया है। नेहा ने 25,048 रुपया निवेश किया है ना। गुना क्यों कराने जाएंगे भैया, जब इकाई अंक से मेरा काम बन जा रहा है? तो पागले है ना जो गुना कराएगा, है कि नहीं है? चलिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बच्चा का ए आया है, बहुत बढ़िया। हमारे बहुत सारे बच्चे का आंसर ए आया है, जिससे रमेश का आंसर बहुत पहले भी ए आ चुका था। बहुत बढ़िया लग रहा है सारे लोगों को। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नंबर सवाल पे भी आप सारे बच्चे ध्यान से देखना भाई। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? क्लियर है? 19 तक हम लोग पहुंच गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और 20 नंबर क्वेश्चन मिस्टर केपी ब्लॉग का भी आंसर ए आया। बहुत बढ़िया विद्यार्थी जी। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, सवाल संख्या आगे देखोगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग सीख जाओगे। 19 के बाद 20, ट्रेन आ गई कहाँ? तभी देरी है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना? क्या? हाँ, ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यापार में
इतना रुपया का निवेश किया है। क्या है? ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यापार में इतना रुपया का निवेश किया है। वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ हुआ है, मतलब 8800 रुपया का लाभ हुआ है, जिसमें ईसा का लाभ 2200 है जी। अब देखना चला जी, ईसा का लाभ आप सारे बच्चे देख रहे हो कि सर 2200 है। तो जब ईसा का लाभ 2200 है तो आप बताओ अंशु का लाभ कितना होगा? इस पे आप सारे बच्चे गौर फरमाइएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8800 में 22 को घटा लेंगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि 6600 हो जाएगा। नहीं, देखो 0 0 6 6600 रेशियो करता तो बिल्कुल चला जी, हम रेशियो काट के छोटा कर देंगे। देखो 2 से 2 यहाँ खत्म हो जाएगा, 22 या 66 यानी कि 1 अनुपात है, चला जी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 अनुपात में 3 हो जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनो, अंशु ने कितना निवेश किया है? टोटल निवेश कितना है? तो टोटल निवेश आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है टोटल निवेश, जरा गौर फरमाइएगा, है ना। 49,700 निवेश किया है, लेकिन टोटल निवेश कितना किया है? 4 निवेश किया है ना। तो कह रहा है ना कि अंशु ने कितना निवेश किया? तो अंशु 3 निवेश किया है। अब थोड़ा सा मेरी बात को जरा मोहब्बत के साथ देखना भाई, काटने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। चला जी, अब यहाँ पे देखिएगा 79,700 और गुणे में यहाँ पे कर लेंगे 100 कर लेंगे, क्या माफ करिएगा बाबू, माफ करिएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब बटा में हो जाएगा 4 और गुणे में कर लेंगे 3। अब इससे काटिए 25 बार में कट जाएगा। अब इकाई अंक से पकड़िए ना, 35 15 इकाई अंक में 5, फिर 5 7 35 इकाई अंक में 5 वाला होगा और एक ही ऑप्शन, मामला अटक गया। अब दूधू को ऑप्शन के इकाई अंक में 5, दूधू को ऑप्शन के इकाई अंक में क्या है? 5 है। तो आप सारे बच्चे गुना करा लो, 25 या 75 है ना। तो 497 गुने अब कर लीजिए 75। अभी काम नहीं चला, क्यों काम नहीं चला? तो काम इसलिए नहीं चला क्योंकि अभी दूधू को ऑप्शन की इकाई अंक में क्या है? 5 आ गया है कि नहीं है। अब देखिए, अब गुना करा लें, गुना कराने में फायदा है आप लोगों को। देखिए 7 5 35 की 5 कैरी आपके पास रह गया 3 और 9 5 45 और 45 और 3 कितना जी? 48। 45 3 कितना हो जाएगा? 48 के 8। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा और दिमाग चला देते हैं तो आपका सवाल का उत्तर मिल जाता है। 7 49 यहाँ पे हो जाएगा 9। अब इतने से आपको पकड़ा जाएगा 9 और 8 8 16 1 17, यानी कि लास्ट में 75 वाला होगा जी। तो ऑप्शन नंबर चला जी यहाँ पे जो है, जो आपका बी हो जाता है। और बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बी इज द क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 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 मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा तो आप सारे बच्चे सीख जाइएगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 497 और गुणे में अगर 75 करते हैं तो आपका सवाल का उत्तर हो जाता है 37,275। 37,200 कितना जी? 75 हो जाता है। और ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे आपका बी बन जाता है और बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, हमारे बहुत सारे बच्चे अभी जुड़े हैं जी। इतना लेट से आप लोग जुड़ते हैं, बताइए आप लोग का हम इतना इंतजार करते हैं, हैं? इतना आधा क्वेश्चन निकल जाता है तब आप लोग जुड़ते हैं। चला जी, ऐसे नहीं करिए, आइए एकदम और लास्ट तक जुड़ के पढ़िए, तब हमरो मनोबल थोड़ा सा टाइट होगा विद्यार्थी जी, है ना। कितना आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ जो मैं समझता हूँ, है कि नहीं है ना। सारा सुख सुविधा आपको लिए हम त्यागे हुए हैं, लेकिन आपको भी त्यागना पड़ेगा ना, आपको भी क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। मैं आपके लिए घर पे नहीं जाता हूँ यार, है ना, मम्मी पापा से हमेशा दूर रहता हूँ, तब परिवार से दूर रहता हूँ। चलेगा, यहाँ पे मेरी बात को समझिएगा। देखिएगा, अब जो है यूथ 2024 वाला, जो 2024 यूथ हम जो पढ़ाए थे, क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत ही हुआ था जी, क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत ही हुआ था। यानी कि हम लोग 20 क्वेश्चन अभी ज्यादा दिया है खाली पार्टनरशिप में, यूथ 2026 वाला में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? इतना है 24 वाला में यहाँ से स्टार्ट किए थे, हमको याद आ रहा है कि ऐसे हम क्वेश्चन को क्या किए थे? स्टार्ट किए थे। बात समझ में आ रही है ना? अब सुनो मेरी बात को मोहब्बत के साथ, देखो भाई क्वेश्चन सीख जाओगे। कह रहा है श्रीमान शर्मा और श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा, है ना। अभी बड़ा हो जाओगे तो आपको लोग श्रीमान कहेंगे, है कि नहीं है, माननीय कहेंगे। तो श्रीमान शर्मा जी हैं, श्रीमान शर्मा जी हैं और श्रीमान गुप्ता जी हैं और एक और कौन है? श्रीमान सिन्हा जी हैं। श्रीमान कौन जी हैं? सिन्हा जी हैं। किसी व्यापार में ई लगाते हैं 4,000 रुपया लगाते हैं, शर्मा जी 4,000 रुपया लगाते हैं और गुप्ता जी 8,000 रुपया लगाते हैं और सिन्हा जी आपका 6,000 रुपया लगाते हैं। यहां तक मैं समझता हूं कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। फिर कह रहा ना कि 6 महीने के बाद शर्मा जी व्यापार छोड़ देता है। बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। 6 महीने के बाद शर्मा जी व्यापार छोड़ देता है, यदि 8 महीने के बाद इतने का लाभ हुआ, यानी कि मतलब व्यापार है जो टोटल 8 महीने तक चला है। व्यापार टोटल कितने महीने तक चला है जी? 8 महीने तक चला है। ये तो पूंजी है और सब लोग जानते हैं कि पूंजी गुने समय आपका लाभ निकलता है। पूंजी गुने समय क्या होता है? चला जी, लाभ होता है। तो गुप्ता जी इसका मतलब है कि 8 महीने तक व्यापार में रहे। गुप्ता जी के महीने तक व्यापार में रहे, तो गुप्ता जी 8 महीने तक व्यापार में रहे और सिन्हा जी के महीने तक व्यापार में रहे, ये भी 8 महीने तक व्यापार में रहे। लेकिन शर्मा जी कितने दिन तक व्यापार में रहे? चला जी, आपका 6 महीने तक व्यापार में रहे। आप इसको काटिए, उड़ा दीजिए, धर के उड़ा दीजिए, धर के उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। ये तो पुराना मेथड है, 3 सुना से 3 सुना खत्म, 3 सुना से 3 सुना खत्म, 3 सुना से 3 सुना खत्म। आप देखना और काटना चाहेंगे तो बिल्कुल कट रहा है मेरे हिसाब से। देखो 4 से कट रहा है, 4 से कहानी खत्म, 4 से 8 से भी कट जाएगा। अभी रुक जाइए 1 मिनट आओ। देखिए 8 6 का 48 यहाँ पे हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा। अब देखना 8 से काटिएगा,
8 छक्का 48, 8 8 64, 8 7 56। ओ सॉरी, माफ करिएगा, हम क्या पढ़ लिए जी। 6 चौके 24 नहीं है, गलत पढ़ लिए। देखिए 6 चौके 24 और 8 8 64 और 8 छक्का 48। अब काटिए, देखिए 8 से 8 3 24, 8 8 64 और 8 छक्का 48। ई रेशियो निकल के आ गया। किसका रेशियो निकल के आ गया? तो लाभ का रेशियो निकल के आ गया। चला जी, किसका रेशियो निकल के आ गया? लाभ का रेशियो निकल के आ गया। लाभ का कंपेरिजन लाभ से, तो 8 महीने में कितने का लाभ होता है? तो 8 महीने में 34,000 का लाभ होता है। देखिए लेकिन लाभ है कितने का? देखिए तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14, और 14 3 कितना हो जाएगा? 17। तो लाभ की तुलना लाभ से। आप पूछा है किस तरह? श्रीमान गुप्ता का हिस्सा पूछा है, तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है? 8 है, 8 से गुना करा दो। जहां तक मैं देख रहा हूँ कि ये आपको 16,000 रुपए का, सॉरी ये आपका 2,000 बार में कट जाएगा जी। कितने हजार बार में कट जाएगा? 2,000 बार में कट जाएगा। और 2,000 में 8 से गुना करा लेंगे तो श्रीमान गुप्ता ने 16,000 पूंजी लगाया था। कितना लगाया था जी? 16,000। श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है? तो 16,000 है। श्रीमान गुप्ता का हिस्सा 16,000 है। और मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ गए होंगे। हमारे किसी बच्चों का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कौशलेंद्र कुमार सुपर भैया, छोटे सम्मतपुर से हैं। चलिए थैंक यू बाबू, आपको भी आज के लाइव सेशन में बने रहने के लिए। हमारे बहुत सारे बच्चे इसका जवाब आपका कौन दिए हैं? डी दिए हैं हमारे बहुत सारे बच्चे। अभी मेरा छोटा भाई भी जुड़ा हुआ है, बड़ा प्यारा है, लेकिन पढ़ता लिखता नहीं है, ऐसी काली जुड़ जाता है ना। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। मेरी बात को अब मोहब्बत के साथ देखना। 21 के बाद आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। यहाँ पे देखो 22 नंबर क्वेश्चन। देखो 22 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे। 22 नंबर भी क्वेश्चन आप सारे बच्चे सीख जाओगे। आइए ना ध्यान से देखोगे। कह रहा ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करता है और वे क्रमशः 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करता है। के महीने के लिए? 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करता है। यदि लाभ का अनुपात इतना है 7 और 5 4 और 7 है तो उनसे संबंधित निवेश। आप देखना है ना, लाभ में अगर समय से भाग मार देंगे तो पूंजी का रेशियो निकल के आ जाएगा, है ना। किसमें? लाभ में अगर समय से भाग मार देंगे तो पूंजी का। तो समय कितना लगा? इसको 12 महीना और इसको 14 महीना। आई कितने? सॉरी 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 माफ करिएगा। देखो ये 6 महीने और ये 12 महीने और ये 14 महीने। अब काटना है तो काट लेंगे, तो नहीं कटेगा तो इसको लिख देंगे 5/6 लिख देंगे। ये कटेगा, है ना। चरती हमारा 1/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कि जब कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में हो और अनुपात प्रकट करना हो चला जी, तो हर का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कराते हैं। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम मेरे भाई आपका 6 हो जाएगा। 6 से खत्म तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 दूनी 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, द्वितीय 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो बताइए ये क्या निकल गया? तो यहाँ पे देख सकते हैं लाभ, लाभ लाभ बटा समय आपका पूंजी। तो पूंजी का अनुपात 5 2 और 3 हो गया। 5 2 और 3 कहाँ दिखाई दे रहा है? 5 2 और 3 ऑप्शन नंबर बचा जी यहाँ पे आपका सी में दिखाई दे रहा है। और सी इज द क्वेश्चन का मेरा समझता हूँ कि आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक मेरे भाई किसी को दिक्कत है नहीं ना? चलिए हमारे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिए हैं और आप सारे बच्चे का जवाब चला जी बहुत बढ़िया लग रहा है। आप सारे बच्चे का जवाब क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया। जैसा कि फॉर्मूला आपको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोग का, है ना। आप ही लोगों के लिए हम पढ़ा रहे हैं और आप ही लोग का दिक्कत हो जाएगा तो फिर मुझे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पूंजी गुने समय। पूंजी गुने समय चला जी आपका लाभ कहलाता है। लेकिन आपसे कभी पूंजी पूछ दे तो इस लाभ में अगर हम ये पटी समय कोची में गुना में, पटी भागा में, अगर लाभ में अगर हम समय से भागा मार दें बच्चा जी तो ई आपका चला जी पूंजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? पूंजी कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे चीजों को समझ पा रहे होंगे, आप सारे बच्चे चीजों को हैंडल कर पा रहे होंगे। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे किसी बच्चों का कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 22 के बाद सीधे आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन भी आप सारे बच्चे ध्यान से देखोगे, 23 नंबर भी क्वेश्चन समझ जाओगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, एक खूबसूरत क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देखिए मोहब्बत के साथ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है ना। रमनी ने 8,000 रुपया पूंजी पूंजी से अपना व्यापार शुरू करता है। आज 4 महीने के बाद 6,000 पूंजी के साथ इस व्यापार से जुड़ गई है। कौन जुड़ गई है? रमनी ने 8,000 पूंजी से अपना व्यापार शुरू करता है। बनीता 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 ने 4 महीने के बाद 6,000 पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ जाता है। यदि व्यापार 1 वर्ष के अंत में उसे इतने का लाभ हुआ, यानी कि 3600 रुपए का लाभ हुआ 1 वर्ष के अंत में, यानी कि व्यापार जो चला है बाबू पूरे 1 साल तक चला है। कितने साल तक चला है? पूरे 1 साल तक व्यापार चला है ना। तो इसमें बनीता का हिस्सा पूछा, बनीता का हिस्सा पूछा। भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आसान क्वेश्चन है ना। देखो एक रमनी है और दूसरा बनीता है। रमनी ने 8,000 पूंजी निवेश किया है ना, और एक मतलब पूरे 12 महीने तक व्यापार में शामिल रहा। और बनीता है जो 6,000 पूंजी निवेश किया है। समझ में आया कि नहीं आया?
और ये 4 महीना के बाद आया है। क्या महीने के बाद आया है? 4 महीने के बाद आया है, यानी कि 8 महीने तक व्यापार में शामिल रहा। अब आप सारे बच्चे जानते हैं कि अगर रेशियो करता है तो बिल्कुल हम लोग काट के यहाँ पे चला जी छोटा कर सकते हैं। देखो 3 शून्य से 3 शून्य उड़ा देंगे, है ना। अब देखिएगा 6 से कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 अनुपात है 1 हो गया। 2 अनुपात है क्या हो गया? 1 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कह रहा है ना कुल लाभ कितने का हुआ है, तो बताइए पूंजी गुने समय लाभ, पूंजी गुने समय लाभ, तो ये जो लाभ निकल के आ गया है ना, रवि और विनीता का लाभ है ना, सॉरी रमनी और बनीता का लाभ का रेशियो निकल के आ गया, और लाभ का कंपेरिजन चला जी यहाँ पे हम लाभ से कराएंगे, लाभ का कंपेरिजन हम लोग लाभ से कराएंगे। तो लाभ कितने का है जी? तो आपका 3600 का लाभ है, लेकिन लाभ बच्चा जी कितने का है? 3 का, तो लाभ का कंपेरिजन लाभ से कराएंगे। और आपसे सवाल क्या पूछा है ना, तो इसमें बनीता का हिस्सा पूछा है, तो बनीता का हिस्सा कितना? 1 है, 1 से गुना करा दें, काटिए, तो 12 या 36 यानी 1200 बनीता का हिस्सा निकल के आ गया। और जहां भी देख रहे हो 1200 सवाल का उत्तर हो गया, जहां भी देख रहे हो 1200 चला जी सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है ना? हमारे कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं और कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर 1200 आया है, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। रूनी कुमारी लिख रही है गुड इवनिंग, बाबू गुड इवनिंग। रमेश कुमार जी का आंसर 1200 आया है, बहुत बढ़िया, लाजवाब आप सारे बच्चे। मिस्टर केपी ब्लॉगर का भी आंसर आपका 12,000 आया है, बहुत बढ़िया, सॉरी 1200 आया है। सारे बच्चे का जवाब बहुत बेहतर आया, बहुत सुंदर आ रहा है। क्लियर है? मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप सारे बच्चे सीख गए होंगे, हमारे किसी बच्चों का कोई परेशानी और प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे मेरे दोस्त। देख भाई क्वेश्चन नंबर इधर दे दो एक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आप सारे लोगों को, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे सुनो 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको आप मोहब्बत के साथ देख लो। ए और बी क्रमशः 10,000 10 लाख है क्या जी? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख निवेश करके एक कारोबार शुरू करता है। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करें। अरे भैया सुनो ना, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर समय दिया हुआ नहीं हो, ये कुल लाभ दिया हुआ है, अगर समय दिया हुआ नहीं हो तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो कहलाता है। अगर समय दिया हुआ नहीं हो तो पूंजी का रेशियो है लाभ का रेशियो। देखो यहाँ मेरी बात को सुनो, ये 4 शून्य से 4 शून्य सब में उड़ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो ए और बी का इकाउची निकल गया, लाभ का रेशियो निकल गया। अगर समय नहीं दिया हुआ हो तो पूंजी का रेशियो है मेरे भाई लाभ का रेशियो होता है। अब देखो लेकिन लाभ है कितने का जी? तो 24,000 का कुल लाभ हुआ है ना, लेकिन लाभ है कितने का? 3×5 का लाभ है, लाभ का कंपेरिजन लाभ से। अब कह रहा है कि प्रत्येक का लाभ पूछा है जी। अरे मेरे भाई प्रत्येक का लाभ पूछा है, तो ऐसा करिए ना, काट लीजिए, तो 5 रेशियो बराबर आपको यहाँ पे कर लीजिए 24,000, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? तो काट लीजिए इसको, देखिएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 4 और 8 पचे 40, है ना, 4800। 1 रेशियो का मान 4800। तो बताइए ए का लाभ कितने का हो जाएगा? 9600 का, क्योंकि 48 दूनी 96 और 48 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 144, यानी ऑप्शन नंबर बचा जी यहाँ पे आपका डी हो जाता है। और डी इज द क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर, डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए हमारे बहुत सारे बच्चे का आंसर डी आया है, बहुत बढ़िया। एक बार और समझाइए सर, एक बार और समझाइए, है ना। कौन सा क्वेश्चन एक बार और समझाना है? कौन सा क्वेश्चन एक बार और समझाना है, बता दो मुझे। समझ तो गए होंगे, है ना। इतना आसान तरीके से तो मैं बता रहा हूँ जी, इतना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई परेशानी ना होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 24 के बाद आगे बढ़ेंगे जी 25 नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा देखिएगा मेरी बात को समझिएगा। 4800 रुपया की राशि को 2 भाइयों अनिल और आदित्य को 11:13 के अनुपात में बांटा गया है। तो आदिल का हिस्सा बताइए। 4800 रुपया को बांटा गया है कितना में? 48,000 को जी, 11 और 13 को, तो 11 और 13 को जोड़िए तब कितना हो जाता है? मेरे हिसाब से हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। आदित्य का हिस्सा पूछा है, तो आदित्य का हिस्सा पूछा है तो 13 से गुना करा दो, देखो यहाँ पे कट जाएगा आपका 2000 बार में, आज 2000 में 13 से गुना कराएंगे तो आदित्य का हिस्सा हो जाएगा 26,000 हो जाएगा। 26,000 जहां भी देख रहा है सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी इज द क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर। 25 तक पहुंच गए, 25 तक पहुंच गए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 25 के बाद आगे आ जाएंगे जी 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब 26 नंबर क्वेश्चन भी मोहब्बत के साथ आप सारे बच्चे देखेंगे। ए और बी के पास कुल 2300 है, कुल 2300 रुपया है। ए और बी के पास कुल कितने रुपया है? 2300 रुपया। ए की है ना, ए किसी राशि का 2/5, बी किसी राशि का 8/26 भाग बराबर है ए किसी राशि का बाबू 2/5 भाग, और बी किसी राशि का 8/26 भाग आपस में क्या है? बराबर है। और आपको मैंने पढ़ाया था कि जब दो संख्या आपस में बराबर होता है तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते हैं ना। इस बात को हमेशा याद रखना यार, कभी भी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगा। ये 5/2 हो जाएगा और यहाँ पे देखो 26/8 हो जाएगा। जब कभी भी रेशियो भिन्न के रूप में रहता है तो अनुपात प्रकट करने के लिए हर का एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम मेरे भाई आपको लग रहा है कि 8 हो जाएगा। देखो 2 से कट जाएगा के बार में? 4 बार में, तो 4 बार में तो 5 चौके यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 8 से
एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 26। अब रेशियो करता है बच्चा जी, तो बिल्कुल आप काट के चला जी, यहाँ पे छोटा कर सकते हैं। देखिएगा काटिएगा तो हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 13 हो जाएगा 2 से। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, बी का हिस्सा कितना होगा। आप जानते हैं ए और बी कुल कितना मिलाया है, 2300 मिलाया है, लेकिन रेशियो में टोटल कितना मिलाया है, तो आपका 23 मिलाया है। तो मिलाया के तुलना मिलाया से अब कह रहा है बी का हिस्सा पूछ रहा है, 13 से गुना करा दो। अब देखिए 23 से कट जाएगा, 2300 कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 1300 इज द क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर, यानी कि बी का हिस्सा यहाँ पे 1300 हो जाएगा और 1300 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हमारे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बहुत बेहतर तरीके से दिए हैं। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलेगा, थैंक यू, लव यू। हेलो सर जी, बाबू हेलो 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 आप सारे लोगों को हेलो सर, है ना। चलिए, क्या लिखा हुआ है आपको नाम, अशोराज क्या अशोक राज चलिएगा, बहुत बढ़िया है ना। थैंक यू, रमेश जी का आंसर आया, मिस्टर केपी ब्लॉगर जी का भी आंसर आया, सारे बच्चे का जवाब बहुत बेहतर आया, सारे बच्चे का जवाब क्या आया जी, बहुत बेहतर आया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। 26 कंप्लीट, 26 के बाद आ जाइए सीधे नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप यार इस सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में थोड़ा यार स्टार लगा लो, ठीक है ना। जब भी एग्जाम में जाना तो थोड़ा यार रिवीजन करके जाना, नहीं तो यार घबरा जाओगे, है ना। रिवीजन करा के जाना थोड़ा सा ना, अगर मैं टाइम भी 10 मिनट दे दूं तो आप लोग नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं बना ही देता हूँ, आपके लिए बढ़िया रहेगा बहुत। क्या है, क्या चीज का डाले हो। हाँ, टेलीग्राम का चैनल आपको देखिए डाला हुआ है, वो उस लिंक पे जाके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आगे आइए, देखिएगा क्वेश्चंस में क्या कर रहा है। एक निश्चित धनराशि को एबीसी के बीच विभाजन किया जाता है, एक एक कुल राशि में से एक तिहाई हिस्सा मिलता है, एक कुल राशि में से एक तिहाई हिस्सा मिलता है। तो एक है ना, टोटल धनराशि मैं मान लेता हूँ, टोटल जो कैपिटल मान लेता हूँ, जो आपका टोटल धनराशि मान लेता हूँ आपका 3x, 3x में टोटल धनराशि मान लिया। क्यों माना, क्योंकि ए को एक तिहाई मिलता है, एक कुल धनराशि को एक, तो कुल धनराशि मैंने 3x मान लिया, उसका एक तिहाई चला जी ए को मिलता है। तो बताइए 3x का एक तिहाई कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा जी, आपको ए को मिलता है, जानते हैं। फिर आगे पूछा है बी को सी के 3 गुना हिस्सा मिलता है, बी को सी का 3 गुना हिस्सा मिलता है। अब यहाँ पे पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी को ए से 1200 रुपया कम मिलता है, जानते हैं। यहाँ पे सी को ए से 1200 रुपया कम मिलता है, तो x माइनस 1200 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और बी को सी का तिगुना हिस्सा मिलता है, तिगुना था, x माइनस 1200 का तिगुना कितना हो जाएगा, तिगुना कितना हो जाएगा, तो 3x, अब 12 तिया 36 हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब देखना है, अभी सबको जोड़िए, तो x प्लस x माइनस का 1200 और प्लस में यहाँ पे 3x माइनस का 3600, है ना। और टोटल धन की तुलना टोटल धन के साथ करेंगे, तो टोटल धन कितना है, 3x है। अब देखिए ये आपका कट जाएगा इससे, क्योंकि ई पटी प्लस में तो पड़ी माइनस में जाएगा, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3600 और माइनस का सॉरी माइनस का 3600 और माइनस का 1200, माइनस का 48 हो जाएगा। तो ई पटी माइनस का 48, तो ऊपर ऊपरी प्लस का 48 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो अब देखिएगा x का मान सीधे निकल के आ जाएगा, चला जी 2400 निकल के आ जाएगा, x का मान सीधे 2400 निकल के आ जाएगा। और ए का हिस्सा पूछा है, और ए का हिस्सा यही x से तो निकाले हैं, है ना। x से तो है ए का हिस्सा, और ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा सीधे आपका यहाँ पे 2400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे डी हो जाएगा, और डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 2400 इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताओ कि आप सारे बच्चे लाए हैं कि नहीं लाए। चलिए, सोनाली का आंसर 2400 आया, बहुत बढ़िया। डी आया है ना। चलिए, आशु राज का आंसर भी 2400 आया, बहुत बढ़िया। आशु राज जी आपका भी आंसर बहुत बेहतर आया है, बहुत बढ़िया आया है। क्लियर हो गया सबको, आवाज जा रही है ना आप लोग तक, हेलो हेलो, हाँ चलिए, थैंक यू आप सारे बच्चों को। बाबू आशुराज, एक बेहतरीन और एक सुंदर क्वेश्चन है यार, इसको थोड़ा यार वीबीआई लगा लेना। और यार क्वेश्चन में मतलब ये करने से आपको क्या हो जाएगा ना, इस पे आपको बार बार ध्यान जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना, जिसके कारण आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली वे में हल कर सकते हैं। हाँ, लगातार इस पे मेहनत करना, लगातार निरंतर प्रयास करना, आपका गणित बहुत बेहतर हो जाएगा। तो 27 के बाद सीधे बढ़ता हूँ जी 28 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरी बात को जरा मोहब्बत के साथ सुनिए। अरे भैया, ये भी क्वेश्चन अपने आप में हिट है ना। ये भी क्वेश्चन अपने आप में क्या है जी, बहुत ज्यादा हिट है, वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई है। आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे तो बनेगा भी नहीं जी, अगर आप सारे बच्चे ध्यान से नहीं देखोगे तो आपसे बनेगा भी नहीं। बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत हिट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को मोहब्बत के साथ देखिएगा, बना के आंसर बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा सोनाली जी, बहुत हिट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
आप सारे बच्चे को इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए। चलिए अब सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कह रहा ना 21,150 को एबीसी के बीच में बांटा गया है, लेकिन एकरा में हमको निश्चित राशि से मतलब नहीं है, क्योंकि पूछा है सी ने अपने मूल का हिस्सा का कितना धनराशि ए को दिया है, मतलब कितना धनराशि ओ को दिया है। अरे भैया कितना धनराशि, मतलब भाग पूछा है। जब हाँ देखो एक बात याद रखो, अगर निश्चित राशि में अगर अनुपातिक राशि पूछे, कितना गुना है ये पूछे, है ना, प्रतिशत राशि पूछे, या कितना भाग दिया है, अगर ये सब 3 4 5 बात याद रखेगा। अगर कभी भी प्रतिशत राशि पूछे, है ना, अनुपातिक राशि पूछे, कितना गुना पूछे, कितना भाग दिया है, तो आपको निश्चित राशि से इसको से कोई मतलब नहीं रखना है। अगर निश्चित राशि से मतलब रखते हैं विद्यार्थी जी, तो फिर आप फंस जाएंगे इस स्थिति में। इस स्थिति में कहा जाएंगे आप फंस जाएंगे। हमारे एक बच्चे हैं जो इनका आंसर बहुत बढ़िया आया है, डी आ चुका है जवाब उनका जी। चलिए जीतू बहुत बढ़िया, चला जी जीतू आया है। निरंजन कुमार का आंसर आ चुका है, बढ़िया है। चलेगा, अब मेरी बात को मोहब्बत के साथ यहाँ पे देखो, चीजों को समझ पाओगे, चीजों को सीख पाओगे। एबीसी के बीच में बांटे जाते हैं, ए का हिस्सा बी के हिस्से का। तो मैंने आपको पढ़ाया है रेशियो के अंदर में कि जिस राशि के साथ बच्चा जी का या से लगा हुआ रहता है उसे हर का संज्ञा दिया जाता है। किसका संज्ञा दिया जाता है? हर का संज्ञा। अब यहाँ पे मेरी बात को आप सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे। यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है, और यहाँ पे आपका सी है, सी तक है ना। चलेगा, ए का हिस्सा बी के हिस्से का, तो 4/5 है, तो बी का हिस्सा 5 है, तो ए का हिस्सा 4 हो जाएगा। क्लियर है? आगे पढ़िएगा। फिर कह रहा बी का हिस्से सी का हिस्से का, तो सी का हिस्सा 4 है ना। फिर देखे सी का हिस्सा 4 है और बी का हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया है। सी का हिस्सा 4 है तो बी का हिस्सा 3 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक आपको आ रहा है। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। 4 12, 35 15, है ना। ए का हिस्से बी का हिस्से का 4 है, तो ये कितना है? 5 है। बी का हिस्से सी का हिस्से का, बी का हिस्से, सॉरी माफ करिएगा, बी का हिस्से सी का हिस्से का, बी का हिस्से सी का हिस्से का, तो सी का हिस्सा 4 है। चलिए यहाँ पे आइए, समझने की कोशिश करेंगे। बी का हिस्सा आंकड़ा में कितना हो जाएगा? बी का हिस्सा सी का हिस्सा, बी का हिस्सा 3 और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बैलेंस करिए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, एक से में गुना करिए। 4 12, 35 15 और 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, किसी बच्चों को कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अपनी संबंधित धनराशि प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से से कुछ धनराशि ए को देता है, मतलब सी कुछ धनराशि ए को देता है। तो मान लेते हैं सी एक्स धनराशि किसको दिया? ए को दिया। तो इसमें से एक्स घटेगा तो इसमें एक्स क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें एक्स बढ़ेगा, इसमें एक्स घटेगा तो इसमें एक्स क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ई वाला कितना हो जाएगा? तो आप इसको जोड़िए, 12 प्लस में एक्स, और ई वाला कितना हो जाएगा? सी कितना हो जाएगा? तो 20 माइनस एक्स। तब उसका रेशियो देखिए कितना हो जाता है? तब उसका रेशियो चला जी 7:9 हो जाता है। तब उसका रेशियो कितना हो जाता है? 7:9 हो जाता है। तो सी अपने मूल्य हिस्से का कितना धनराशि ए को दिया है? ये हमसे सवाल पूछा है। अब सुनिए ना, वर्णमाठ होता है 63 गुना 108, और प्लस में यहाँ पे 9x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, और माइनस का 7x हो जाएगा। ई पड़ी माइनस में तो ऊपरी कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और माइनस का 7x, ई पड़ी माइनस में तो ऊपरी प्लस में, तो 9x और 7x जोड़िएगा तो आपका 16x हो जाएगा, और 140 में से 108 जाएगा तो आपका 32 बच जाएगा। तो x का मान सीधे यहाँ से जो निकल के आ जाएगा बच्चा जी, x का मान जो सीधे जो निकल के आ जाएगा चला जी 2 निकल के आ जाएगा। यानी कि सी ने 2 हिस्सा किसको दिया है? बी को दिया है। तो इसके पास 2 घटेगा तो इसके पास 2 बढ़ेगा। तो सी ने कितना दिया है? कितना में 2 हिस्सा दिया है? तो 2 दिया है कितना में? तो आपका 20 में। इसका मतलब 1/10 भाग दिया है। कितना भाग दिया है? 1/10 भाग दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चा जी आपका डी हो जाता है, और डी इज द क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर। डी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो एक प्यारा और एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन इसको माना जाएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन है और एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सटीक क्वेश्चन इसको हम कहेंगे। प्यारा, सुंदर और सटीक क्वेश्चन कहेंगे। 1/10 भाग हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइए। कुछ बहुत बढ़िया से आप लोग समझ होंगे, किसी को दिक्कत है? चलिएगा, बहुत बढ़िया जी सर। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। आशुराज का भी आंसर डी आया, बहुत बढ़िया आशुराज जी, बहुत बढ़िया। चला जी, बहुत बढ़िया। चला जी आशुराज जी बाबू, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है चला जी कि अपने मित्रों को बताइए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए अपना, ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये बस आपका चैनल है। आप लोगों को यहाँ से जोड़ने का क्या करिएगा, कृपा करिएगा। हर एक लोगों को बताइए जो हम तक नहीं पहुंचे हैं, जिन तक ये वीडियो नहीं जा रहा। यूथ बुक बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए कहा है जी लाइट है, वो खोज रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियो वहां तक पहुंच नहीं रहा।
तो आप सारे बच्चों का दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा सर का वीडियो को हम शेयर करें, उन तमाम बच्चों तक पहुंचा दें जिसको इस किताब पढ़ने की जरूरत है। जिनके पास बिल्कुल पैसा एक भी रुपया नहीं है, वो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ के बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं इस किताब को। इस जो इतना बड़ा ग्रंथ जो किताब देख रहे हैं बाबू, जिसमें आपका 23,000 क्वेश्चन है, जिसको हम बिल्कुल आपको फ्री करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना, बिल्कुल यूट्यूब पे क्या करवा रहा हूँ, फ्री करवा रहा हूँ। तो आप सारे बच्चों का सपोर्ट बनता है नहीं बनता है? रमेश, सोनाली, मिठू, सारे बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, है ना, तमाम जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे मैं बच्चों को बोल रहा हूँ बाबू कि ज्यादा से ज्यादा मिलकर आप सपोर्ट करिए, है ना। और चैनल को बाबू कुछ समय में आप क्या करिए, बहुत बड़ा करिए। मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, जैसा हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिएगा, हमारे बच्चे कुछ लिख रहे हैं, मैं उनकी बातों को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। जीतू, अच्छा हमारा कंपटीशन है ना बढ़ जाएगा जब सबको क्लास मिल जाएगा तब। पूरा पूरा ग्रुप में डाल दिए हैं। चला जी, ऐसे ना सोचिए बाबू, कुछ हमारे लिए सोचिए, है ना, कुछ हमारे लिए सोचिए। अच्छा, आप ऐसा सोचते हैं कि शेयर करिएगा जीतू? हाँ, एक बार बता दो मुझे यार हाँ, ये सब ना सोचिएगा, है ना। इस सब दिमाग में मत रखिएगा बच्चा बाबू, है कि नहीं है, कंपटीशन ना बढ़ेगा। अरे सबके लिए गुरु जी सेम है, चला जी। हाँ चलिए, ये सब दिमाग में कभी मत रखिएगा, है ना। सोनाली, आप लोग भी शेयर करिएगा, है ना। चलिएगा, आशुराज बोल रहे हैं कि पूरा ग्रुप में सर शेयर कर दिए, बहुत बढ़िया आशुराज जी, बहुत बढ़िया। चला जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बाबू, लव यू, है ना। ग्रुप में शेयर किए हैं, बच्चों को जोड़ना भी है साथ साथ में, बच्चों को क्या करना है, साथ साथ में बाबू जोड़ना है। अपने हाथों से जोड़िए सबको, अपने हाथों से बोलिए सबको। यहाँ पे आइए, मेरी बात को यहाँ पे सुनिए की कोशिश करेंगे। कह रहा एबीसी एक व्यापार में साझेदार है जिसकी कुल पूंजी 33,000, वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है। कुल पूंजी कितना है जी, 33,000 रुपया है, और वर्ष के अंत में कितने का लाभ होता है, इतने का लाभ होता है, ठीक है, लाभ हुआ। जिसमें पूंजी जिसे उनकी पूंजी का अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 रुपया मिला है, बी को 5500 रुपया मिला है। सुनिए ना, टोटल कितने का लाभ हुआ है, 15,000 का लाभ हुआ है। तो 15,000 का लाभ हुआ है, जिसमें से ए को कितना मिल गया है, 4500 रुपया मिल गया है। बी को कितना मिल गया है, तो बी को आपका मिल गया है 5500 रुपया मिल गया है, बी को 5500 रुपया मिल गया है। तो बताइए, 15,000 में से 45 और 5500 को जोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से कितना हो जाता है, 10,000 तो बट गया, 45 और 55,000, 15,000 टोटल लाभ हुआ है, जिसमें ए को मिल गया 45 और बी को मिल गया 5500, तो टोटल कितना हो गया कहानी, 10,000 आपका बट गया। तो आपका और कितना बच रहा है, 5,000 बच रहा है, जो सी को मिला होगा 5,000। और आपको पता है कि रेशियो करता है तो बिल्कुल हम लोग काट के क्या कर सकते हैं, चला जी छोटा कर सकते हैं। आइएगा, काट के छोटा करिए, 2 से 2 काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 से कट जाएगा, 9 बार में 5 से कट जाएगा, 11 बार में 5 से कट जाएगा, 10 बार में। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कह रहा सी को पूंजी ज्ञात करें। अब टोटल पूंजी कितना लगाया था, 33,000 पूंजी लगाया था, तीनों मिलकर 33,000 पूंजी लगाया था। लेकिन तीनों मिलकर कितना पूंजी लगाया आप जरा सोचिए, तो तीनों मिलकर 30 पूंजी लगाया है। तो पूंजी की तुलना पूंजी से, और निकालने के लिए कह रहा है सी कितना पूंजी लगाया, तो सी 10 पूंजी लगाया, 10 से गुना करा दो, एक सुना खत्म। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे आप सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, 3 से कट जाएगा, 33 कट जाएगा, 11 बार में, 1100 बार में कट जाएगा। 1100 में आप 10 से गुना करा दोगे, इसका मतलब है कि सी ने 11,000 पूंजी लगाया था। सी ने कितना पूंजी लगाया था जी, 11,000 पूंजी लगाया था। ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर बच्चा जी यहाँ पे ए हो जाता है, और ए इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सोनाली का बहुत बढ़िया आंसर आया, बहुत अच्छा लग रहा है सारे बच्चों का जवाब। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखिएगा, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, आइए 30 नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश करेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को मोहब्बत के साथ हम लोग देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है, दो कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रत्येक माह 66,000 की कुल राशि भुगतान किया है। 66,000 की कुल राशि क्या क्या है, भुगतान किया है। दो कर्मचारियों अनीता और सरिता, 66,000 की कुल राशि भुगतान किया है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% है, तो 120% का मतलब क्या होता है, परसेंट हटा तो बटा में 100 हो जाएगा, और काटना चाहेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा जी, 20 का बीचा से 20-25-100। तो देखिएगा क्या बोला है कि सरिता को दी गई राशि का, तो सरिता और क्या है, अनीता है, तो अनीता को आपका 6 प्राप्त हुआ है, तो सरिता को कितना प्राप्त हुआ है, तो 5 प्राप्त हुआ है। काहे, तो सरिता के साथ का लग रहा है, जिस राशि के साथ का या से लग रहा है तो उसे हर का संज्ञा दिया जाता है। तो सरिता कितना राशि का मिला, सरिता को कितना राशि मिला, ये हमसे सवाल पूछा। तो टोटल कितना राशि निवेश किया था, 6600 रुपया, 6600 रुपया निवेश किया, लेकिन टोटल निवेश किया कितना, 11 किया। तो निवेश के कंपेरिजन, निवेश के तुलना निवेश से। तो कह रहा सरिता को कितना राशि मिला, तो सरिता को राशि पूछा, तो सरिता को 5 राशि मिला है, 5 से गुना करा देंगे, 11 6 66, 600 बार में कट जाएगा जी।
है ना। 6×5 = 30 यानी कि 3,000 रुपया सरिता को मिला है। 3,000 रुपया सरिता 3,000 रुपया सरिता को कितना राशि मिलेगी? तो सरिता को 3,000 रुपया की राशि मिलेगा। ऑप्शन नंबर बचा जी यहाँ पे बी हो जाएगा और बी इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सारे बच्चे को सवाल समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। हमारे बहुत सारे बच्चे इसका जवाब भी दिए हैं। मिस्टर KPR भैया ये बता रहे हो, चला जी ये नहीं होगा, चला जी आपका ओहो सॉरी सॉरी माफ करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ ना 3,000 3,000 30,000 ना है, बिल्कुल बिल्कुल KPR का बिल्कुल सही बाबू, बिल्कुल आपका 3,000 मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। हम तो गड़बड़ाएंगे थे, मार दिए थे 30,000, 3,000 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। चलिएगा ये होगा, हाँ बिल्कुल ये होगा ये होगा ये होगा। चलेगा, तो आज तक हम सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं देखता हूँ कि वीडियो आप कहाँ से कहाँ तक जाती है व्यूज और कहाँ से कहाँ तक आप लोग पहुंचाते हैं। अगर क्लास बाबू अच्छा लगता होगा तो आप कमेंट में जरूर बढ़िया बढ़िया बात लिखिएगा, बढ़िया बढ़िया थोड़ा सा लिखिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो, ठीक है ना। तो आज क्लास को हम यहाँ पे रोकते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको कितना क्वेश्चन है टोटल, है ना पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप की बात करूं तो टोटल ओवरऑल 103 क्वेश्चन है। ये पार्टनरशिप में ओवरऑल कितना क्वेश्चन है? तो पार्टनरशिप में ओवरऑल चला जी 103 क्वेश्चन दिया गया है, 103 ही क्वेश्चन इसमें लास्ट है, 103 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाइव सेशन बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। थैंक यू बाबू, लव यू आप सारे बच्चों को।